वो बचपन का समा कितना निराला था। वो बचपन का समा कितना निराला था। ना कुछ पाने की चाहत थी, ना कुछ खोने का बहाना था। कमबख्त मैं भी इस दुनिया में कहाँ उलझ कर रह गया। कमबख्त मैं भी इस दुनिया में कहाँ उलझ कर रह गया। कोई रास्ता पता है क्या? वापस बचपन में जाना था। बचपन की जब भी बात आती है तो आंखों में एक अजब सी चमक आ जाती है, क्योंकि बचपन सभी का वो पल होता है। बचपन का समय वो समय होता है जब हम सभी ने भरपूर मस्ती की होती है। और सबसे मजेदार होते हैं स्कूल वाले दिन, जिनमें हमारे जीवन को संवारा जाता है। हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए नए दोस्त बनते हैं। पहली बार जब स्कूल जाते हैं तो काफी नए एहसास होते हैं। और स्कूल के दिनों के किस्से सुनाने की जब भी बारी आती है तो जो हॉस्टल में रहे हैं उनके पास किस्सों की, कहानियों की, खट्टी मीठी शरारतों की एक बड़ी लंबी सूची होती है। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं चित्तौड़गढ़ के श्री केसरिया जी जैन गुरुकुल विद्यालय में पढ़ा हुआ हूं और 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक मैं वहीं पे हॉस्टल में रहा हुआ हूं। तो यदि आप हॉस्टल में रहे हैं तो मेरे जीवन के कुछ कुछ पल, या यूं कहें कि मेरे हॉस्टल जीवन के कुछ कुछ पल आपको अपने से लगेंगे। और यदि आपको ये एहसास नहीं हुआ है तो चलिए मैं लिए चलता हूं आपको, अपने अनुभव के जरिए कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूं। सुनिए कि लगता है मेरे कैलेंडर और घड़ी पर किसी ने काला जादू आजमाया है। आज अल सुबह इन्होंने मेरे स्कूल से विदाई का समय पूरे 5 वर्ष दिखाया है। अरे अभी परसों की ही रात को तो मंदिर में आरती के बाद वार्डन साहब ने घंटी बजाकर सभी को दूध का ग्लास थमाया है। उठकर कल तड़के पूजा के हस्ताक्षर के बाद सत्तू जी ने पोहे की प्लेट में नमकीन का पूरा 4 दाना मिलाया है। और 7:55 तक कमरे में ही बैठे देख मुझे और साथियों को स्कूल का समय भी याद दिलाया है। प्रार्थना सभा में नवकार मंत्र से शुरुआत के बाद खड़े होकर हमने राष्ट्र गान भी गाया है। इसी बीच उप प्रधानाचार्य जी ने दिग्भ्रमित होते छात्र छात्राओं को सजग कर, खुद के भविष्य के लिए सजग कर कड़े शब्दों में चेताया है। पहले पीरियड की घंटी पर कक्षा में पहुंचकर ब्लैक बोर्ड पर लिखा पिछला वार दिनांक विषय मिटाया है और क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कालांश पढ़कर मध्यांतर का समय भी बिताया है। बची 4 कक्षा में अध्ययन कर पूरी छुट्टी से पहले बजी 5 मिनट वाली घंटी पर पेन, स्केल, पुस्तक संभाल कर बस्ता जमाया है और लाल सिंह जी सर की एक्स्ट्रा क्लास खत्म कर छात्रावास में सामयिक परिपाटी के बाद संतरे अंगूर का नाश्ता भी खाया है। अनुराधा मैडम की गणित विषय का गृह कार्य समाप्त कर हरिवंश राय बच्चन जी का गीत दोहराया है और शाम को बने उन खीर पूड़ी का क्या ही कहना। और शाम को बने उन पूड़ी खीर का क्या ही कहना जो हमने बड़े मजे से खाया है। नेहरू गार्डन में सरस वाली दुकान से टमाटर चिप्स और चॉकलेटी कॉर्न खाया है। और वो भागा दौड़ी उधम जो हमने वार्डन साहब की नजरों से बचते हुए उस गार्डन में मचाया है। कहो भला 5 वर्ष यानी 60 महीनों तक कोई इतनी ताजा स्मृति रख पाया है? चलो अब जल्दी से मुझे किसी बाबा जी का पता दे दो। मुझे अब पूरा यकीन हो चला है कि मेरे कैलेंडर और घड़ी पर किसी ने काला जादू आजमाया है, कि किसी ने मेरे कैलेंडर और घड़ी पर काला जादू आजमाया है। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आपको कुछ कुछ चीजें
याद आई होगी अपने स्कूल के समय की। हो सकता है अलग अलग हो बातें वो, क्योंकि आपका लहजा अलग हो सकता है वहां पर रहने का, हमारा पूरा जैन धर्म पर आधारित था, तो उसी वजह से सामायिक और ये सब कुछ था इसमें। बहरहाल आपने बड़ी तल्लीनता से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।